Hello students, how's you all? I hope you all will be fine. Today we will read chapter 4, class 5th, Florence Nightingale. Okay? इस चैप्टर में बताया गया है बेटा कि पहले जो है नर्सेस नहीं होती थी ना, जो नर्स होती थी जो डॉक्टर के साथ रहती हैं, डॉक्टर के साथ पेशेंट की देखभाल टेक केयर करती हैं, तो वो पहले नहीं, बहुत मुश्किल रेयर होती थी। लेकिन जो सबसे पहली नर्स बनी और जिन्होंने फैमिली के अगेंस्ट जाके और फिर सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से किया, उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो फ्लोरेंस के बारे में क्या है वो हम पढ़ते हैं। ओके, नो वन कैन थिंक ऑफ ए हॉस्पिटल विदाउट नर्सेस। कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि बिना नर्स के कोई काम क्या पॉसिबल है। बट इन 1850 इन इंग्लैंड एंड मेनी अदर कंट्रीज देयर वर वेरी फ्यू ट्रेंड नर्सेस। लेकिन 1850 की बात बता रहे हैं, इंग्लैंड में बहुत सी कंट्रियों में, इंग्लैंड के बहुत से देशों में क्या होता था कि ट्रेंड नर्सेस को ट्रेन किया जाता था ना। डू यू नो द नेम दैट ब्रॉट रिस्पेक्ट टू नर्सिंग टू अ प्रोफेशन, इट वाज ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेकिन नर्सेस को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और जो उन्होंने ऐसा काम किया तो वो कौन था प्रोफेशनल? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है ना, जो कि रिस्पेक्ट की नज़र से नर्सेस को भी देखा जाए, लोग उसको रिस्पेक्ट करें, तो वो कौन था? इट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। During the Crimean War, Florence with her team of nurses improved the unhealthy conditions at a British base hospital. जब वॉर चल रहा था, क्रीमियन वॉर चल रहा था, तो क्या था कि फ्लोरेंस जो है अपनी टीम, जो नर्स की पूरी टीम होती है, उसको ले करके वहाँ पे जो ब्रिटिश बेस था, हॉस्पिटल था ब्रिटिश बेस का, तो वहाँ पे वो सभी नर्सेस को अपने ग्रुप को ले के गई, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनकी देखभाल की। जो सोल्जर्स घायल हो गए थे सारे, उनका जो देखभाल था वो उन्होंने किया था। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। सी स्टेब्लिश्ड सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस। सी डाइड इन 13 अगस्त 1910 इन लंदन। और उन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया सेंट थॉमस हॉस्पिटल को, मतलब उन्होंने बनवाया इस नाम से, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल नर्सेस के लिए उन्होंने चलाया उसमें। और उनकी मृत्यु कब हुई? 13 अगस्त 1910 में। कहाँ पे? लंदन में। ओके, सो इनकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। सो लेट्स रीड स्टोरी। Florence Nightingale was born in Florence, Italy on 12th May 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस जो प्लेस है इटली में, वहाँ पे 12 मई 1820 में। इवन एज अ चाइल्ड सी प्लेड नर्सिंग गेम्स विथ हर डॉल्स। बाय एंड बाय शी टुक एन इंटरेस्ट इन सिक एनिमल्स। जबकि वो छोटी सी बच्ची थी, फिर भी वो नर्सिंग का गेम ही खेलती थी। वो जब छोटी थी तब भी अपने डॉल्स के साथ, गुड़ियों के साथ। और धीरे धीरे क्या हुआ, सी टुक एन इंटरेस्ट इन सिक एनिमल्स। फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट किस में बढ़ा? बीमार जानवरों की देखभाल के लिए। वो धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो उनका दिमाग जो हुआ कि पहले जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। इन दोज डेज गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिलीज डिड नॉट गो आउट टू वर्क। जैसा कि अभी हमने बताया कि पहले जो है औरतों को बाहर निकलने की बहुत छूट नहीं थी, है ना, लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी। तो उनकी जो रिच फैमिली से वो बिलोंग करती थी, तो उनकी उस समय में, इन दोज डेज, की रिच फैमिलीज़ की जो और लड़कियां होती थी वो बाहर नहीं काम करने के लिए जाती थी ना। व्हेन फ्लोरेंस टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी वांटेड टू वर्क एज अ नर्स, दे वर शॉक्ड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडी। लेकिन जानते हो क्या हुआ? जब फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं एज अ नर्स का वर्क करना चाहती हूँ, तो वो लोग शॉक्ड हो गए बिल्कुल। बीइंग अ स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडी, लेकिन वो बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी वो। सी परस्यूडेड देम टू लेट हर गो टू द जर्मनी टू ट्रेन एज अ नर्स। और उन्हें अपने पेरेंट्स को जो है मतलब अपने काम के लिए जो है सबको बोल दिया, एग्री करवा लिया, सहमत करवा लिया। और फिर वो जर्मनी में एज अ ट्रेनिंग के लिए, एज अ नर्स की ट्रेनिंग के लिए वो चली जाती हैं। ओके, देन later when she was the superintendent of a hospital in London, she was invited to work as a nurse in Scattery।
बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे उनकी थोड़ी छवि बढ़ती गई तो वो सुपरिटेंडेंट बन गई हॉस्पिटल की। कहाँ पे? लंदन में। फिर उसके बाद उनको इनवाइट किया गया सेक्रेटरी में, किस लिए आमंत्रित किया गया? एज अ नर्स की तरह, ये आए यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में सेवा करें। द क्रिमिन वॉर वॉज दैन ऑन बिटवीन इंग्लैंड एंड रसिया। उस समय वॉर चल रहा था, क्रिमिन वॉर जिसको बोलते हैं। किसके बीच में? इंग्लैंड और रसिया के बीच में। बट सी वॉज नॉट अफ्रेड टू गो, लेकिन वो एकदम डरी नहीं जाने से वहाँ पे। अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स यंग वुमेन सी वेंट टू स्क्वैट्री टू नर्स द वुंडेड एंड द सिक सोल्जर्स। और वो क्या की, कुछ और अपने जैसी नर्सों को ले करके वो स्क्वैट्री में एज अ नर्स की तरह गई और वहाँ वुंडेड यानी घायल पर्सनस को, सिक बीमार सोल्जर्स की सेवा करने लगी। द हॉस्पिटल इन स्क्वैट्री वॉज इन वेरी बैड स्टेट। हॉस्पिटल जो स्क्वैट्री का था वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। सोल्जर्स वर लाइंग आउटसाइड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। वहीं पे बेचारे जो सैनिक लोग हैं वो ज़मीन पे, बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन है वहाँ पे लेटे हुए हैं। दे हैड नाइदर सीट्स नॉट ब्लैंकेट्स, ना उनके पास चादर है न कंबल है। दे वर नॉट टॉवेल्स, टॉवेल्स भी नहीं है, चम्मच नहीं है, प्लेट्स नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, मेडिसिन नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ उनको हॉस्पिटल में मिल ही नहीं रहा था। मेनी मेनी सोल्जर्स वर विदाउट फूड बिकॉज फूड सप्लाइड वॉज टू बैड। और बहुत से जो सोल्जर्स थे वो बेचारे बिना खाए रह जाते थे, क्योंकि वहाँ के खाने का जो कंडीशन था वो बहुत ही बुरा था ना, बहुत ख़राब तरीके से उन लोगों को ट्रीट किया जा रहा था। फ्लोरेंस मेड अप हर माइंड टू सेट अप थिंग्स राइट इन स्क्वैट्री। उसने सोच लिया कि मुझे स्क्वैट्री में ही रहना है, अपना माइंड उसने बना लिया। सी कैम टू नो दैट एवरीथिंग सी नीडेड वॉज देयर। उसको पता था, वो वहाँ आई कि उनको वहाँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, बट वॉज लॉक्ड इन द बिग शेड। लेकिन सारी चीज़ों जो थी भी वो बड़े से शेड में बंद थी ना, मतलब बड़े से जो है कमरे के अंदर सारी चीज़ें लॉक थी। सी स्पोक टू द चीफ ऑफिसर एंड गॉट ऑल द थिंग्स। और वो जाती हैं चीफ ऑफिसर से, स्क्वैट्री के चीफ ऑफिसर से बात करती हैं और सारी चीज़ों को निकलवाती हैं बाहर। सी गेव द सोल्जर्स न्यू कॉट्स विथ क्लीन सीट्स। वो जो है सारे सैनिकों को क्या करती हैं, बेड देती हैं। कॉट्स यानी खटिया, बेड होता है ना, बेड देती हैं सबको, साफ चादरें देती हैं। सी गेव देम सोप, टॉवल, साबुन, टॉवल, प्लेट्स, स्पून, सारी चीज़ें जो उनके पास नहीं थी वो उनको देती हैं। मेडिसिन रीच द राइट टाइम, है ना। तो फिर मेडिसिन्स भी सही समय से सबको देती हैं। द ओके, द मेडिसिन रीच द पेशेंट्स एट द राइट टाइम। सबके पास जो है समय से मेडिसिन पहुंच जाती है। फ्लोरेंस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड टू द सिक। वो जो है उनके प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, बहुत मेहनत के साथ उनके काइंड थी, बहुत दयालुता से उनकी मेहनत भी कर रही थी, उनकी मदद भी कर रही थी। सी वॉज बाई देयर साइड ऑल द टाइम। वो पूरी टाइम उनके साथ ही रहती थी, बिताती थी। किसके साथ? सोल्जर्स के साथ, कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करती थी। सी वेंट अराउंड द वार्ड्स एट नाइट विथ अ लैम्प इन हर हैंड। और वो पूरे रात जो है लैम्प लेके एक पूरे वार्ड्स के चक्कर लगाती थी जहाँ जहाँ पेशेंट रहते थे। नो वंडर द सोल्जर लाइक हर एंड हैड हर द लेडी विद द लैम्प। और उनको जो है जितने सोल्जर्स थे सभी क्या कहते थे उनको, कि ये जो है लेडी विद द लैम्प है। उनका नाम ही रख दिया गया फ्लोरेंस का, क्योंकि वो रात में जो है लैम्प लेके चलती थी। पहले तो लाइट्स वगैरह ये सब सारी व्यवस्थाएं मिलती नहीं थी हर जगह, तो वो लेके लैम्प सब जगह जाके चेक करती थी। टू ऑनर सच ए लेडी द पीपल स्टार्टेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड। फिर धीरे धीरे जो है इन लेडी के लिए जो है धीरे धीरे हॉस्पिटल को जो है फ़ंड मिलने लगा। विद दैट मनी दे बिल्ड अ हॉस्पिटल इन लंदन टू ट्रेन नर्सेस। उस मनी को इकट्ठा करके उन्होंने लंदन में एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, बिल्ड करवाया। किस लिए? नर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए, कि मेरी जैसे और नर्सेस निकलें जो सारे सोल्जर्स को अच्छे से देखभाल करें, या जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको, पेशेंट लोगों का देखभाल करें। नाउ यू विल रिमेंबर फ्लोरेंस नाइटिंगेल द नेक्स्ट टाइम यू मीट अ काइंड एंड हेल्पफुल नर्स। तुम उस समय ज़रूर से याद करोगे
तुम अब जब भी इसके बाद जब तुम किसी उससे नर्स से मिलोगे, हेल्पफुल नर्स से जब मिलोगे जो सहायता करती दिखेंगी, तो आपको ज़रूर से किसकी याद आएगी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ उसको बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर से इन्फॉर्म करिएगा। ओके, सो बाय बाय।